दोस्तों सेबी ने प्रणव अडानी और उनके साथ 6 लोगों पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों को हटा दिया है। दरअसल यह मामला साल 2021 से जुड़ा है, जब अडानी ग्रीन एनर्जी ने एसबी एनर्जी कंपनी को खरीदने का एक बहुत बड़ा सौदा किया था। ये डील काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल थी और शेयर मार्केट में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। सेबी को शक हुआ कि डील का जो गोपनीय डेटा होता है, जिसे यूपीएसआई कहा जाता है, मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो कुछ लोगों को पहले ही लीक किया गया और उसी जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में ट्रेड करके काफ़ी जो मुनाफा है वो कमाया गया। सेबी ने आरोप लगाया था कि प्रणव अडानी जो डील की बातचीत में शामिल थे, उन्होंने यह यूपीएसआई 2 लोगों, जिनका नाम कुणाल शाह और नरूपल शाह है, उनको दिया और उन्होंने डील के ऐलान से पहले शेयर खरीद कर काफ़ी मोटा फ़ायदा कमाया। दोस्तों सेबी की लंबी जांच के बाद सेबी ने 3 बातें बताई। पहला कि यूपीएसआई साबित नहीं हुआ, मतलब सेबी यह साबित नहीं कर पाया कि जो जानकारी साझा की गई थी वह वास्तव में अनपब्लिश्ड थी, क्योंकि डील से जुड़े कई महत्वपूर्ण विवरण जो थे वो पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुके थे। और जब जानकारी पहले से ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो तो उसे यूपीएसआई नहीं माना जा सकता। दूसरी बात जो सेबी ने बताई कि सबूत नहीं है कि प्रणव अडानी ने कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन इस डील से जुड़े लीक की, मतलब सेबी को कोई ठोस कम्युनिकेशन लिंक नहीं मिला जिससे यह साबित हो सकता है कि प्रणव अडानी ने जो इस डील की गोपनीय डेटा थी उसको लीक किया। अब प्रणव अडानी ने कुणाल शाह और नरूपल शाह को अंदर की जानकारी दी या नहीं दी, ऐसा कोई भी सबूत सेबी को नहीं मिला। इनसाइडर ट्रेडिंग केस में सेबी को 2 चीजें साबित करनी होती है दोस्तों। पहला कि व्यक्ति के पास यूपीएसआई थी और उसने इसको किसी को दिया या खुद को व्यापार किया। तो इन दोनों में से कोई भी बात सबूतों के साथ सेबी को नहीं मिल पाया, जिससे सेबी यह साबित नहीं कर पाया कि प्रणव अडानी और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने इस डील से पहले ट्रेड करके मुनाफा कमाया। दोस्तों तीसरी बात जो सेबी ने बताई कि जिन ट्रेडिंग को यूपीएसआई आधारित नहीं माना जा सकता, मतलब जिन लोगों ने शेयर खरीदे थे उन्होंने ये तर्क दिया कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स और डील की जो बातचीत थी वो पहले ही पब्लिक हो चुकी थी, तो उसी आधार पर उन्होंने ट्रेड लिया और पैसा कमाया। क्योंकि डील की बात पहले से ही पब्लिक थी, तो ये साबित नहीं हो पाया कि ट्रेड केवल गोपनीय जानकारी के आधार पर हुए थे और इसी वजह से मेंसरिया, मतलब यानी इरादा सिद्ध नहीं हो पाया। अंत में दोस्तों इन सभी वजहों के आधार पर सेबी ने यह कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग साबित नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी पेनल्टी या बैन लगाने की जरूरत नहीं है और सभी आरोपों को हटा दिए जाते हैं सेबी के द्वारा। इसमें प्रणव अडानी, कुणाल शाह, नरूपल शाह और अन्य 4 लोगों के नाम शामिल हैं। दोस्तों मार्केट के लिए इसका सबसे अहम बात यह है कि अडानी ग्रुप पर अडानी ग्रुप के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है और यह मामला काफ़ी समय से अडानी पर जो रेगुलेटरी प्रेशर है वो बढ़ा रहा था। फैसला आ जाने के बाद अडानी ग्रुप की साख और बाजार में स्थिरता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। दोस्तों यह पूरा मामला कि आखिर सेबी ने क्यों प्रणव अडानी और उनके साथियों को इनसाइडर ट्रेडिंग केस से रिहा कर दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।